अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। क्या करने वाला है? वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत युक्ति। जब आप युक्ति करके थक जाते हैं, ये जब आप युक्ति करके फंस जाते हैं, तब एक है जिसके पास युक्ति रहती है। He has always a plan, he has always a option. इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो बहुत जल्दी ऑप्शन पे भागता है ना? ये इस चीज को दिखाता है कि इंसान अस्थिर माइंड है, इंस्टेबल, यानी अनस्टेबल माइंड। अनस्टेबल माइंड की पहचान क्या है मालूम है? बहुत जल्दी से ऑप्शंस चेंज करना, चट 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 चट। जैसे आप फोन पे चट 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 करते रहते हैं ना, ये आदत हो गई, ये माइंडसेट हो जाता है। और इस माइंडसेट से आपको नुकसान है कि फायदा? ये बताइए क्या नुकसान है? देखें जरा आपका आईक्यू टेस्ट करके, क्या नुकसान है और कैसे होता है नुकसान? आप जितने ऑप्शंस में इतनी स्पीड में भागते हैं, एक पुरानी चीज है, एक पुराना थॉट है, इंसान एक गलती करता है और उस गलती से नहीं फंसता है। वो एक गलती करने के बाद जब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता है तो वो दूसरी गलती करता है, फिर तीसरे ऑप्शन पे जाता है वो तीसरी गलती करता है, और जितने ऑप्शंस पे जाता है उतनी तो वो गलतियों में फंस जाता है। ये ह्यूमन माइंड है, और ह्यूमन माइंड बहुत जल्दी उलझता है। सच से उलझने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको सुलझने में सालों साल लग जाते हैं। यही डिसऑर्डर्स का रीजन है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर्स शुरू होते हैं आपके एक प्रतिक्रिया से। एक प्रतिक्रिया आपकी जो होती है, उस प्रतिक्रिया की भी प्रतिक्रिया, फिर उसकी भी प्रतिक्रिया, यानी आप ऑप्शन 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 और जाके एकदम ट्रैप हो जाते हैं। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन की 7 स्टेजेस हो जाती हैं। अभी आप लोगों को ये चीजों से गुजर रहे हैं आप, मेंटली, साइकोलॉजिकली, लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा है। आपकी सेहत जब नीचे जाने लगती है, जब आपके काम करने में आपको पता चलने लगता है कि अब हमारी क्षमता घट रही है, आपकी मेंटल क्षमता घट जाती है, मन नहीं लगता है, फिजिकल भी घटने लगती है, तब धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अब हमारे साथ कुछ सही हो नहीं रहा है। क्या ऑप्शन है आपके पास इससे बचने का? कोई रास्ता बताइए। नहीं कर पाएंगे आप खुद से। जो भी आप देखिए, लोगों के अंदर ये थॉट है, हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, यही तो हमें तोड़ना है। यही सबसे टफ है। इजी वे जो है वो सबसे टफ है। हालेलुया। आज हम एक प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। हु इज क्राइस्ट? मसीह कौन है? आपको इस चीज को पूरी तरीके से हजम करने की जरूरत है कि मसीह है कौन। अगर आपको यह पता चल गया मसीह कौन है, तो दूसरा इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है कि मसीही कौन है। क्रिश्चियन की परिभाषा क्या है? अक्सर लोग रिलीजन को क्रिश्चियन बोल रहे हैं आज के युग में, इसलिए यह चीज बहुत टफ है। दूसरों को समझाना, क्लैरिटी के साथ समझाना और यह बताना कि जो आप देख रहे हैं वो मसीही नहीं है। मसीही किसको कहते हैं ये वचन बताएगा। किसकी मानेंगे? अगर आप इस पर बिलीव करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको इसकी सुननी पड़ेगी, इसी को मानना पड़ेगा जो इसमें लिखा है। और उसके लिए आपको बदनामी भी उठानी पड़े तो क्या तैयार हैं? हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, मसीह कौन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 16 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से
यीशु पैदा हुआ जो, तो इसका मतलब मसीह पैदा नहीं हुआ। पैदा कौन हुआ था? यीशु पैदा हुआ था, और वो यीशु ही मसीह कहलाया। अच्छा ये बताइए, कोई चीज पैदा हो रही है, वो उसका ओरिजिन है। पैदा क्या हुआ था और कहलाया क्या? ही इज कॉल्ड क्राइस्ट। वो मसीह क्यों कहलाया? कहलाने का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति हमसे कहे, जब दूसरे लोग डिक्लेयर करने लगे कि ये है, तब वो चीज प्रूव होती है कि ये वाकई में है, क्योंकि ये खुद नहीं कह रहा है। यीशु मसीह को जिसने पहचाना था उस टाइम में, जब वो पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था, तो उसने उनसे कड़ाई के साथ बोला था, किसी से मत कहना कि मैं मसीह हूं। मना किया था। क्यों मना करता था? उसने कहा मेरा समय अभी, कब तक के समय के लिए वो रुका हुआ था? नहीं, 30 साल तक वो मना करता रहा। किस समय तक के लिए वो रुका हुआ था? क्रूसिफिक्शन तो मर गया था, यीशु मर गया, लेकिन यीशु के मरने के बाद कौन प्रकट हुआ? हालेलुया, आप उस पॉइंट तक पहुंच गए। यीशु मरा और मसीह, इसीलिए लिखा फर्स्ट बॉर्न, रेजरेक्टेड क्राइस्ट, फर्स्ट बॉर्न। ये जो जी उठने वालों में पहलौठा था, ये मसीह था। ही इज फर्स्ट बॉर्न। फर्स्ट बॉर्न का मतलब होता पहलौठा, पहले पैदा होने वाला। कौन पहले पैदा हुआ? पुनरुत्थान का पहला व्यक्ति कौन हुआ? जीसस। ही इज कॉल्ड क्राइस्ट। एक मुद्दा हमने उसकी जीनियोलॉजी से लिया कि वो मसीह कहलाया। अब एक और मुद्दा उठाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद। 16 अध्याय 16 पद जी। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, कौन है? फिर से पढ़ना। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह कौन था? यीशु तो बॉडी थी, जिस बॉडी को बलिदान होना था, जिसके बाद मसीह को प्रकट होना था। हालेलुया। अभी भी आपको थियोलॉजी नहीं समझ में आ रही है। साइकोलॉजी सही होगी तब थियोलॉजी आएगी। थियोलॉजी का मतलब होता है ट्रुथ बेस्ड, तथ्य, फैक्ट्स बेस्ड अपॉन ट्रुथ। जी, ये उसने, पतरस ने उससे कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह कौन था? जीवते परमेश्वर का पुत्र वो। और इसने पहचान लिया। किसने? क्या वाकई में पतरस ने पहचाना था या परमेश्वर ने उसके सामने प्रकट किया था? ओ, तो क्या आप मसीह को पहचान सकते हैं? जब तक परमेश्वर अपने आप को या अपने पुत्र को प्रकट ना करे, कोई उसे नहीं जानता। तो यीशु मसीह ने एकदम सही बात बोली थी, फैक्ट बोला था ना, कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम उसे प्रकट करें। सेल्फ एग्जिस्टेंट, गॉड इज ऑलवेज सेल्फ एग्जिस्टेंट। अब आप किसको परमेश्वर या प्रभु या मसीह मानते हैं? तीखा सवाल। अगर आप कहेंगे मैं यीशु को ही प्रभु मानती हूं, हम इस बात को हजम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर के वचन में फैक्ट्स रखे हुए हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनका जीवन और उनका चरित्र और उनका व्यवहार कैसा था। अगर कोई कहता मैं मसीह हूं या मसीही हूं, दोनों चीजों को यह प्रूव करता है वचन। आप कैसे इतनी आसानी से किसी को मसीही या मसीह मान लेते हैं? यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में
पहचान ये होगी, बहुतेरे आएंगे यीशु मसीह का नाम लेकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। जब आप सच्चे मसीह पर विश्वास करते हैं तो मसीह बनने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। मसीह का पर जब आप विश्वास करते हैं तो सबसे पहली बात जो की पॉइंट था वो आपने नहीं पकड़ा कि वो अपने आप को उनको प्रकट कर देता है। केवल वो सच्चे मसीह ही हैं जिनको उसने अपने आप को प्रकट कर दिया, और जिन्होंने उस प्रगटीकरण पर विश्वास कर लिया और डिक्लेयर कर दिया, अपने मुंह से अंगीकार कर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, जैसे पतरस। अब आप देखिए यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई कि यीशु जो था वो मसीह कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि मसीह उसके जीवन के द्वारा प्रकट हुआ। उसकी मृत्यु के बाद पुनरुत्थान में मसीह प्रकट हो गया। ठीक, परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, फिजिकल बर्थ को, जीसस के बर्थ को महत्व नहीं दिया। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी योजना थी परमेश्वर की, जिस योजना को आज के जमाने में तोड़ दिया गया है। उसके मृत्यु के दिन को छिपा दिया गया और जन्म के दिन को हाईलाइटेड कर दिया गया। आज संसार में सबसे ज्यादा किस चीज का सेलिब्रेशन होता है? उसके जन्म का कि उसकी मृत्यु का? ओ, बाइबल में आप जाके देखेंगे ना, पुराने नियम में द बुक ऑफ इक्लेसियास्ट, सबोपदेशक की पुस्तक में, वहां पर लिखा हुआ है कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन अधिक महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्मदिन में किसी के घर में सेलिब्रेशन में जाने से अच्छा है जिस घर में मृत्यु हुई उस घर में जाओ। आज लोग सबसे ज्यादा कहां जाना पसंद करते हैं? आज सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन लोग काहे का करते? जन्म का। और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जन्मदिन को महत्व देना और जन्म को बहुत ऊपर उठा देना ये अच्छी बात नहीं है। आप सेलिब्रेट करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशन को ही सारा महत्व दे देना कि अरे आज तो जन्मदिन है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये गलत है। आप उसको बहुत हाईलाइटेड क्यों करते हैं जन्मदिन को? ये साल भर आपका हर साल जन्मदिन का दिन आएगा, और मृत्यु के दिन को कभी कोई याद नहीं करता। आपके घर के कितने लोग, कितने प्रेम, जितने आपके बहुत प्रिय थे वो इस दुनिया में नहीं है। कितने लोगों को उनको स्मरण करने का समय है? जन्मदिन सब मना रहे हैं और उस दिन का कोई स्मरण नहीं है। देखिए वही साइकोलॉजी चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने मृत्यु के बाद जो दूसरा दिन था पुनरुत्थान दिवस, इसको हाईलाइट करना मांगा था। यहीं से कलीसिया की शुरुआत हुई। पुनरुत्थान के बाद पेंतेकुस्त के दिन, जब उसका पुनरुत्थान का 50वां दिन हुआ, तब पवित्र आत्मा उंडेला गया। और पवित्र आत्मा उंडेला गया था कि वो रिजरेक्शन की गवाही दे कि परमेश्वर का पुत्र जीवित है। और इसी मुद्दे पर, इसी बात पर, यह फाउंडेशन है कलीसिया की। कलीसिया इस बात पर टिकती है कि मसीह जीवित है, और अगर मसीह जीवित है तो कलीसिया मृतक क्यों? स्पिरिचुअली यहां पे आके फंस जाएगा पेज। अब आप देखिए मेरे साथ, यहां पे आपको पता चल गया कि वो जी उठा। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 36 पद पढ़िए। अतः अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया, प्रभु भी ठहराया। मसीह का मतलब क्या? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। उसने, परमेश्वर ने, गॉड डिक्लेयर्ड जीसस लॉर्ड एंड क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब सन ऑफ गॉड। अब मेरे साथ एक जगह और चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय। आपके प्रेम करने वाले जो आपसे सहमत हैं वो बहुत जल्दी आपसे सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रभावित है। लेकिन यहां पर हम आपको कुछ दिखाते हैं। इसका 54 पद पढ़िए, 54 वर्ड्स। तब सूबेदार और जो उसके साथ
यीशु को पहरा दे रहे थे, क्रूसिफिक्शन का टाइम है, प्राण त्यागे अभी अभी जी, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। He is the Christ. He was the Christ. ये था, वो है और आगे भी रहेगा। He is alive. लेकिन उस समय जब उन्होंने उसकी मृत्यु के समय जो प्राकृतिक परिवर्तन देखा, ये मसीही लोग नहीं थे, ये अन्य जाति के लोग थे जो यीशु को नहीं मानते थे। उस लोगों ने उसको मार रहे हैं, उसने भाला जिसने मारा उसने भी कहा ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र था। सारे विरोधियों ने गवाही दे दी ये परमेश्वर का पुत्र था। फिर पतरस और प्रेरित, जो 12 प्रेरित चुने गए थे उसमें से एक हट गया था और एक फिर प्रेरितों के काम पहले अध्याय में चुना गया था, मत्तिया, फिर 12 हो गए थे। इन 12 ने पवित्र आत्मा जब उतरा इनके ऊपर तो इन्होंने खड़े होके बोल्डली इस बात को डिक्लेयर किया बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कि ही इज अलाइव, वो जी उठा है। और यही मैसेज लेकर वो संसार में निकले थे कि यीशु मसीह जीवित है और वो जी उठा है। हालेलुया। आपने किस यीशु पर विश्वास किया? जो आपको नौकरी देने के लिए बुला रहा है, जो आपको छोटी छोटी चीजें बांट रहा है, जो आपको बुखार और बीमारियों से चंगाई दे रहा है, या उसके लिए जिसने आपके पापों को मिटा दिया और अपने राज्य में बुला रहा है? कौन सी यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? तो लोग तो छोटी छोटी बातों को लेकर और ये नहीं हुआ, ये मेरा काम नहीं बना, ये हालत क्यों है? गलत यीशु पर विश्वास करने का यही है। उनकी मानसिकता से पता चल जाएगा, उनके व्यवहार से पता चल जाएगा यीशु मसीह पर नहीं किया। उन्होंने चमत्कार के लिए ऐसे यीशु पर विश्वास कर लिया जो चमत्कार कर दे, वही यीशु। यीशु के नाम से कोई भी दुष्ट आत्मा चमत्कार करेगी तो क्या आप उसको कहेंगे यीशु मसीह ने किया? अरे आप बड़ा आसानी से ना तो कह रहे हैं, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मान लिया कीजिए कि हम नहीं कर सकते, जो काम आप नहीं कर सकते उसमें मान लीजिए, क्योंकि चमत्कार के आगे आप झुक जाएंगे। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट होगा, आप कहेंगे यीशु है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन का दावा है। आपने किस यीशु पर विश्वास किया? जो जीवन बदलता है या जो परिस्थितियों में आपको थोड़ा सा फायदा पहुंचा देता है? उसके लिए आपको समर्पण चाहिए। जीवन ऐसे नहीं बदलेगा जब तक समर्पित नहीं होंगे। टोटल सरेंडर एंड फॉलो द स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदम को फॉलो करना शुरू कीजिए। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति बड़े ज्ञान से भरा हुआ है, बाइबल का ज्ञान उसके पास भरा हुआ है, वो भी सच्चा मसीही नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि सच्चा मसीही ज्ञानी नहीं होगा। सच्चा मसीही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, उसका जीवन आत्मिक जीवन होगा। जीवन पे फोकस कीजिएगा, ज्ञान पे कभी मत फोकस कीजिएगा। ज्ञान तो बहुत है संसार में, लेकिन जीवन कहीं नहीं है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय पहले पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय पहले पद से। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान क्या उत्पन्न करता है? जिसके पास ज्ञान देखिएगा ना, उससे दूर भागिएगा, क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और आप उसके संपर्क में जाएंगे तो वो तो घमंडी है ज्ञान से, आप उसका ज्ञान लेंगे और आप अक्वायर्ड नॉलेज से आप भी घमंडी हो जाएंगे जी। परंतु प्रेम से, अब ये देखिए 2 चीजें सामने रखी गई हैं आज कलीसिया के सामने भी, और सारे कलीसिया के लोगों के सामने 2 चीजें परमेश्वर रख रहा है। एक तरफ ज्ञान है और एक तरफ प्रेम है। किसको चुनोगे? ये वो वाला प्रेम नहीं है मानव प्रेम, ये निस्वार्थ प्रेम है जो आप कर नहीं सकते जब तक कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आएगा और आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक नहीं कर सकते। आप किसी से कभी भी प्यार नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति प्यार नहीं करता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, अपने सगे लोग तुझे छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्योंकि परमेश्वर को हमसे
लालच नहीं है। परमेश्वर कैसे प्रेम करता है? निस्वार्थ। उसको मालूम ये इंसान है यार, इसको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे तो कहां से आएगा, इसको दे दो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो भले बुरे दोनों को सूर्य उगाता, दोनों पर, दोनों को ऑक्सीजन दे रहा है, दोनों को पानी मिल रहा है, दोनों को सब कुछ मिल रहा है, भले बुरे दोनों पर। यह है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि पहले मेरे आगे आके कुछ ड्रामे करो तब मैं देखूंगा कि अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये मुझे मानता है तभी मैं इसको कुछ दूंगा। आप ऐसा क्यों सोचते कि परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे रहा? आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, फिर भी आपके पास कोई घटी हो तो बताइए। पूर्ति कर रहा है ना? क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ लव, केवल प्यार। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया, उस समय हम उत्पन्न भी नहीं हुए थे, पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन परमेश्वर की लिस्ट में उन लोगों के भी नाम है जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, और उनके लिए भी उसने बलिदान पहले से इन एडवांस कंप्लीट कर रखा है, ताकि वो सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान ले और अनंत जीवन में आ जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना एडवांस हमारे लिए प्रिपेयर करता है, और हम किसको प्रभु मान रहे हैं? प्रेम से उन्नति होती है, तो प्रेम कलीसिया में नहीं है, इसलिए आत्मिक उन्नति कलीसिया में नहीं है। निस्वार्थ प्रेम जिस दिन आपके जीवन में डेवलप होने लगा और आपने इसको डेवलप होने दिया, आपके जीवन में पारिवारिक उन्नति और कलीसिया में उन्नति, आपके जीवन में आत्मिक उन्नति ऐसी जबरदस्त होगी कि आप चकित हो जाएंगे, ये तो क्या हो रहा है, किसी बड़े आश्चर्यकरण की तरह। जी आगे। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। कौन संसार का ज्ञानी? कहां है संसार का ज्ञानी? परमेश्वर का वचन उसे चैलेंज कर रहा है कि जैसा उसे जानना चाहिए नहीं जानता। अगर ये सोचते बहुत जानते, परमेश्वर की आत्मा के आगे आ जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते हो। जैसा जानना चाहिए वो नहीं जानते हो। जी। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, कभी मत घमंड करना कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और कभी इस चैलेंज को मत करना कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। तुम जिसे देखते हो उससे प्रेम नहीं रखते, तो परमेश्वर जिसे तुम नहीं देखते हो कैसे रख सकते हो? चैलेंज है ना बड़ा। तो जब आप जिसे देखते हो उससे प्यार नहीं कर सकते, तो आप परमेश्वर से जिसे आप नहीं देखते कैसे प्रेम रख सकते? प्रेम में इंटरेक्शन होता है, बिना इंटरेक्शन के प्रेम साबित नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है तो उसके लिए कुछ करता है, और जब करता है तो लोग कहते हैं देखो कितना प्यार करता है। तो आप परमेश्वर से कहां प्यार करते हैं? आपने कोई एक्शन किया ही नहीं। विदाउट एक्शन देयर इज नो लव। प्रेम अंदर नहीं होता है, प्रेम एक्सप्रेशन है, प्रेम प्रकट होता है। कोई व्यक्ति प्रेम को अंदर रख नहीं सकता। वो जिससे प्रेम करता है वो प्रेम उसके जीवन से छलक कर बाहर आता है। हालेलुया। अब आपको पता चला होगा, ये हम लोग जो मानसिक प्यार वाली बात सोचते हैं, हम तो इनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, खराब तरह करने दे यार, हम बहुत प्यार करते हैं। ये प्रेम नहीं है, धोखा मत खाना। ये फिलो है। फिलो का मतलब होता है मानव प्रेम। वन साइडेड लव हो सकता है, एक तरफा प्यार। आप तो प्यार कर रहे हैं लेकिन वो आपसे प्यार करेगा नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि उसने आपसे ज्यादा प्यार किया आपको। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र बलि कर दिया, भयानक तरीके से। ऐसी मौत कभी किसी की नहीं हुई, भयानक तरीके से और खुलेआम। यह था प्रेम। परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया मानव जाति के सामने। लोगों ने उस प्रेम को एक्सेप्ट नहीं किया। लोग रिलीजन की बात करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करते इसलिए करते हैं। अरे कुछ नहीं, प्रार्थना करते हो अपने स्वार्थ के लिए। यीशु मसीह से कोई प्यार करता है ना तो प्रार्थना नहीं करता है, उसका जीवन पौलुस के जैसा हो जाता है। वो परमेश्वर के उस प्रेम को बांटता है लोगों के साथ। जहां खड़ा हो जाता है वहीं कलीसिया बनने लगती मसीह की। वो है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम अकेले जीना नहीं है, स्वार्थी जीवन नहीं है। परमेश्वर से जो प्रेम करता है उसका जीवन स्वार्थी जीवन नहीं होता है, उसका जीवन सामाजिक जीवन होता है, परमेश्वर का प्रेम बांटने वाला जीवन। हालेलुया। जी आगे पढ़ना। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में, वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं।
हालांकि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर कितने हैं? बहुत से ईश्वर है नहीं, कहलाते हैं। अब आप बताइए किसको आप ईश्वर मानते हैं? आकाश में पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। और आगे पढ़ दीजिए। बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से। अब बताइए आप, यहां तो एकदम पूरी लाइन लगी हुई है। किस यीशु पर आपने विश्वास किया? क्या नाम से आपने यीशु मान लिया किसी को? कोई आपके घर आए मेरा भेष धारण करके और कहे मैं बॉबी आर्नल्ड हूं, आप तुरंत दरवाजे पर आइए भैया बैठिए। कोई आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना आज के युग में। कोई आपका भेष धारण, आजकल भेष में लोग फंसे हुए हैं। नकली वर्दी पहनकर आ गए, खूब सारे स्टार लगा के, नेम प्लेट लगा के, मैं इंस्पेक्टर सीओ, और फिर आपसे कहे कि आप इस अपराध में पकड़े गए हैं, सर हमको बचा लीजिए, इतने लाओ। मुंह मांगा मिलेगा उसको। आप देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि आप वर्दी से डरते हैं, और अपराधी आदमी वर्दी से डरेगा, लेकिन जिसने नहीं किया वो नहीं डरेगा, है ना? पापी आदमी किसी को भी प्रभु मान लेता है क्योंकि वो डरता है, क्योंकि वो पापी है। पाप का होना डर का होना है, और आपके जीवन में अगर डर है तो पाप है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब आता है ना, तो डर को, भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, लिखा है प्रूव द लव। अगापे लव जब आएगा ना, तो आपको डर खत्म हो जाएगा। मृत्यु का डर सबसे पहले खत्म होगा। मैं मरने के बाद भी मेरे पास जीवन है। हालेलुया जी। बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी आपके लिए जो मसीही लोग हैं उनके लिए कितने ईश्वर हैं? तो उस एक को जानोगे कैसे? हाउ यू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द ओनली वन। उस एक को जानने के लिए तुम क्या करोगे? हम नौकरी करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम भाई अपना करियर में लगे रहेंगे, हम कभी ना कभी तो जान ही जाएंगे। फिर वही बात आ गई, धुर में लट चलाना। तुक्के 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 किस दिन काम आएंगे? OMR शीट मिलती है ना जो कंपटीशन में, तो उसमें क्या होता है? बस टिक्की तो करना होता है। माइनस मार्किंग भी चलती है, क्योंकि लोग तुक्के लगाने लगते हैं, कुछ लोग सिक्का उछालते हैं। यही तो यहां पर भी कर रहे हैं, ट्राई मार रहे हैं जी। अर्थात पिता। देखिए, हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता। पिता परमेश्वर है, और जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए हैं। वो वस्तुएं हमारे लिए हैं, लेकिन हम उसके लिए हैं, और जो परमेश्वर के लिए है उसके लिए सारी वस्तुएं हैं। समीकरण पूरा कीजिए। क्या आप परमेश्वर के लिए हैं या आप संसार के लिए? नहीं, बहुत मुश्किल कि ये चट से बोल देना। हाँ, ये इतना आसान नहीं है। यही तो धर्म है। धर्म में आदमी क्या करता है? रिलीजन में वो हर चीज को ऐसी मान लेता है, कल्पना करके। हम तो परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर के हो तो फिर आज यह दशा क्यों? जी, आपके अंदर से वो स्वार्थ, लालच और ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन कहना कि अब हम सिर्फ केवल परमेश्वर के लिए। मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, और वहां के धन दौलत को लात मार दी, नहीं चाहिए, और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए चला गया। आपके पास धन दौलत हो, आप सब लात मार कर ये करके दिखा दीजिए, उस दिन हम मान जाएंगे कि आप परमेश्वर के लिए हैं। हर चीज का मानक रखा गया है, पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स जब आपके जीवन में पूरे होते, इतना आसान नहीं है। आपकी भावना हो सकता अच्छी हो, सच्ची हो, आप चाहते हैं, लेकिन अभी आप कैपेबल नहीं है। इसीलिए कलीसिया में आपको प्रभु ने जोड़ दिया है, ताकि प्रभु का आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इस लायक बना दे कि आप हो सकते हैं। आप इच्छा बिल्कुल प्रकट कीजिए, इच्छा रखिए अंदर। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। तब देखिए परमेश्वर, ये समर्पण इसी पे होता है। ये हम अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु
दुनिया में सारी दौलत मेरे सामने हो, मैं दौलत को ठुकराने लायक बन जाऊं, मैं तुझे पकड़ने के लिए इसको ठुकराऊंगा, तभी तुझे पाऊंगा। हालेलुया जी। आगे, और एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है पिता, एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं जी। पर सबको ये ज्ञान नहीं है जी। परंतु कुछ लोग अब तक मूर्तियों को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज बताई, ज्ञान की बात ये बताई, मूर्ति कोई चीज नहीं है, यानी कोई इसका कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन लोग बहुत से इस चीज को कर रहे हैं और वो मूर्ता का काम कर रहे हैं, और आप उनकी मूर्ता के शिकार कैसे हो जाते हैं? आप उसकी बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ के खाते हैं। प्रार्थना कर ले पहले, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम इसको कैसे खाएं? ये तो बेबी लेवल से भी नीचे इन्फेंट हो गया। और इन सब बातों की उलझाने, इसी में बहसबाजी, इसी में झगड़े, ये क्यों कर रहे हो? तुम जीवित हो, तुम परमेश्वर के स्वरूप में बने हो, और मनुष्यों की कलाओं को तुम ईश्वर मानते हो। एजुकेशन का क्या लाभ है? हो तो बताइए। एजुकेशन मालूम काहे के लिए? नौकरी के लिए। ये नौकरी करनी, ये डिप्लोमा, ये नौकरी करनी। परमेश्वर ने कहा डिप्लोमा नौकरी सब मिट्टी में मिला दूंगा, ले रिसेशन, सबसे सीधा एक मारो और सब चीजें किनारे कर दो। अब बताओ किस पर भरोसा करोगे? और रोटी के लिए कोई परेशान नहीं है, सब लोग परेशान है धन दौलत और अय्याशी। मैं खुल के बोल रहा हूं, मनुष्य को जीवन से नहीं, उसको प्लेजर ऑफ लाइफ चाहिए। जीवन में आनंद हो, लग्जरी लाइफ। और लग्जरी लाइफ का तो समय खत्म हो चुका, ये समय अब शुरू हो गया हार्ड टाइम, ताकि मनुष्य सुधरे। हालेलुया। जो नहीं सुधरेगा वो झेले जी। अब मेरे साथ एक जगह और आइए। अब देखिए, ये तो था मसीह। मसीही कौन है? मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार। यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू कर दी चट से और जाकर प्रचार करने लगा। नहीं, आप लोगों ने बोला नहीं, मैं समझ गया आपको मालूम नहीं। लूका 6 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। लूका 6 अध्याय 13 पद। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उन्हें क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रेरित क्यों कहा? यीशु मसीह के चेले जो हैं, इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको, ताकि आपको यहां पे पता चल जाए कि मैं आपको बताना क्या मांग रहा हूं। एक प्रोग्रेशन चल रहा है मसीही का। मसीह ने लोगों को चुना, ही कॉल्ड 12, उसने 12 को बुलाया, नाम लेकर बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें उसने कुछ डिक्लेयर किया। एंड व्हेन इट वाज डे ही समन्ड। ये समन्ड वर्ड कहां से आ रहा है? आपके पास कोर्ट से कभी समन आया? नहीं आया? आया? समन का मतलब क्या होता है? आदर पूर्वक बुलावा, आदर पूर्वक। और जब आप ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए वारंट इश्यू होता है। वारंट का मतलब अब इसे जबरन पकड़ के लाओ, बहुत इज्जत दे दी, आया नहीं, अब इसे उठा के ले आओ, घर से कहीं से भी उठा के ले आओ, उसको कहते हैं वारंट। समन का मतलब होता है आदर पूर्वक बुलाना। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को समन किया, यानी आदर पूर्वक बुलाया। एंड सेलेक्टेड। यीशु में वहां बहुत ढेर सारे लोग थे, बहुत ढेर सारे चेले थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से 12 को चुना। तो परमेश्वर का पुत्र चुनता है, चेलों को चुनता है। वो सबको चेला नहीं मान लेता है, वो चेलों में से भी चुनाव करता है। ही सेलेक्टेड 12, उसने 12 को चुना जी।
whom he named apostles. apostles का मतलब होता है स्पेशल मैसेंजर्स। आज आपको पृथ्वी पर apostles देखने को मिल रहे हैं। कहां गए हैं? आपका सन्नाटा बता रहा है कि आप इस बात में अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं मालूम। लेकिन आप इफिसियों की पत्री में जाकर देखिए तो यीशु मसीह कलीसिया की फाउंडेशन का कॉर्नर स्टोन है, पहला पत्थर, और उसके बाद जो पत्थर लगे हैं फाउंडेशन में वो अपोस्टल्स हैं। द जीसस एंड हिज अपोस्टल्स आर द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। कलीसिया की बुनियाद है। बिना अपोस्टल्स के कलीसिया खड़ी नहीं हो सकती, और बिना अपोस्टल्स के कॉर्नर स्टोन आपको नहीं मिलेगा, यानी फाउंडेशन शुरू भी नहीं हो सकती। अब आपको समझ में आया कि दुनिया में क्या खेल चल रहा है? इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बहुतेरे आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, और तुम उन्हें ग्रहण कर लोगे, कह के गया था, और लोग कर रहे हैं। देखिए यहां पर यीशु मसीह ने 12 को चेलों को, ढेर सारे चेले थे, उसमें से 12 चेलों को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद उनको नाम दिया अपोस्टल्स, यानी स्पेशल मैसेंजर्स। अब मेरे साथ एक जगह चलिए जहां आपको पता चलेगा कि ये अपोस्टल्स क्या कहलाते थे। 11 अध्याय प्रेरितों के काम, 11 अध्याय और उसका 19 पद से पढ़िए। 11 अध्याय 19 पद से। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। ये कलीसिया तितर बितर हो गई जी। वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाते थे जी। वो परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी, यूनानी को मतलब अन्य जातियों को भी, प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। या इन लोगों ने ये जाकर लोगों को धर्म परिवर्तन किया। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने मन फिरा लिया कि नहीं, अब हम वैसे नहीं, अब हम इनके अनुसार चलेंगे, उनको फॉलो करने लगे जी। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा, जाओ भाई पता करो, ये यार बड़ा गजब काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि अन्य जाति के लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे जी। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर, परमेश्वर का अनुग्रह क्या था इसमें बताइए? आपको कोई अनुग्रह दिखाई दिया? नहीं दिखा ना, हमें मालूम था नहीं दिखेगा। अरे अन्य जाति के लोग मन फिरा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पास समर्पित हो रहे थे। ये अनुग्रह था परमेश्वर का अन्य जातियों पर कि उन्हें भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। ये बड़ी बात नहीं थी। आप कहेंगे नौकरी तो मिली नहीं, और जो थी वो भी चली गई, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण वो भी गई। तो इसका मतलब आप नौकरी के पीछे भी यीशु मसीह को त्यागने को तैयार हैं। आजकल के लोगों पर वो किसी भरोसा नहीं करता, वो मनुष्यों पे भरोसा नहीं करता, लिखा हुआ उसके वचन में। वो सरदूतों पे भी भरोसा नहीं करता है। पवित्र आत्मा वास्तव में जब आपके जीवन में परिवर्तन का काम करता है और आप निर्णायक होकर खड़े हो जाते हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जैसे दाऊद ने कहा, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आप लोग मनुष्यों से डर जाते हैं, परिस्थितियों से डर जाते हैं, समझौता करने की सोचने लगते हैं। निर्णायक व्यक्ति समझौता नहीं करता,
निर्णायक व्यक्ति निर्णायक होता है। जी, वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि प्रार्थना करो और आराधना करो, वर्शिप करो। ये मैसेज आज क्यों नहीं है? आज आप कलीसिया में जाइए तो आपको बोलेंगे प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, फिर तुम घर जाओ फिर प्रार्थना करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कलीसिया को क्या बताना था? ये जो नए लोग अभी प्रभु में आए इनको क्या बोलना था? ये कभी मैसेज नहीं मिलेगा आपको आज के युग में। आज के युग में वही जो रिचुअल्स चल रहे हैं वो रिचुअल्स आपको पकड़ा दी जाएंगे। उधर छोड़ के आओ, इधर लो। संसार में तुम जो कर रहे थे वो रिचुअल छोड़ के आए थे, अब लो इधर के लो नए रिचुअल्स। जी, वो एक भला मनुष्य था। कौन? बरनबास एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा नहीं, फिर गड़बड़ी होगी, ग्रामेटिकल फॉल्ट हो गया और होगा। हाँ, और नहीं बोला था। और पवित्र आत्मा, इसका मतलब विश्वास से आप हो सकता है परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से ना हो। और पवित्र आत्मा से है और विश्वास से नहीं है, तो ये तो बड़ा भारी क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब क्लियर हुआ आपको किस लेवल तक, किस मानक तक जाना है। अभी तो आप विश्वास की बात करते हैं, हम विश्वासी हैं। कौन से? पूरी दुनिया विश्वासी है, किसी न किसी पे तो करती है। तो विश्वासी तो सब है, लेकिन क्या विश्वासी है? अब आपको पता चल रहा होगा कि वचन कितना महत्वपूर्ण है। तार तार हमको समझ में आना चाहिए। खाली विश्वास है नहीं, ये खोखला विश्वास है, झूठा विश्वास है। जो पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, फुलफिल्ड। जी, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में, कब? थोड़े से लोग, अगर 4 लोग भी विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे ना, वो प्रभु का प्रेम बांटने में जुट जाएंगे कि मैं नौकरी के अलावा ये भी करूंगा, प्रभु के वचन को, और लोगों को जाके काउंसलिंग करना, लोगों को जाके उसमें समय इन्वेस्ट होगा। उसमें आपको यही तो परमेश्वर का, आप परमेश्वर को क्या प्यार करते हैं? स्वार्थी जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, बस मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी को मैं ये पड़ोसी इसको तो पाऊं तो लट मारूं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम। कहां करते हैं? बहुत मुश्किल है। एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार खड़े हुए। रिलेशनशिप में भी वही दशा है, और कहते हैं हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, और वचन सुनते हैं तो पता चलता है कि नहीं यार, हम तो धोखा दे रहे हैं अपने आप को। जी, तब वो शाऊल को ढूंढने, शाऊल मतलब वो पौलुस, शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, पौलुस को। जी, और ऐसा हुआ कि वो कौन? पौलुस 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। प्रार्थना और वो प्रेज एंड वर्शिप, गीत संगीत, भक्ति संगीत, ये सब कुछ नहीं आया। पहली सदी की कलीसिया में ये सब चीजों का नहीं था। सीधा सीधा उनके पास मिशन था, ये मैसेज तुमको पहुंचाना है कि यीशु जी उठा, जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। सिंपल मैसेज था, जी उठने का प्रचार था, जिसको कलीसिया ने उस कॉन्सेप्ट को ही खो दिया। आज के युग में आप कौन सी कलीसिया के सदस्य होना चाहते हैं? आपके लिए सारे विकल्प खुले, बड़े बड़े मेगा चर्चेस हैं, आप कहीं की भी सदस्यता हासिल कर सकते हैं। ओपन इनविटेशन सब जगह है। लेकिन पहली सदी की कलीसिया घरों में होती थी। प्रेरितों काम में लिखा है, घरों में कलीसिया, लोग जमा होते थे, उसी को कलीसिया बोलते। कलीसिया का मतलब परमेश्वर के नाम से एकत्रित लोग, बॉडी बनती है। जी, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में
क्या कहलाए? इसको इंग्लिश में पढ़ दो। हाँ, लास्ट वाली, लास्ट वर्स। चेले अंताकिया में सबसे पहले, एंड व्हेन ही हैड फाउंड हिम, ये मालूम है ये पौलुस को क्यों पकड़ के लाया ढूंढ के? अब ये बता दीजिए, पहले यहां पे रीजनिंग करिए। पहली बात तो ये हो गई, करेक्ट। लेकिन पौलुस को ही क्यों? मैसेज तो सभी दे रहे थे ना। पौलुस के पास परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान दिए थे। वो वरदान क्या था? बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। उसने पत्रियां लिखी और लॉ के बारे में ऐसी डिटेल दी जो पुराने नियम में आपको नहीं मिलेगी। पौलुस के द्वारा आप जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसने पुराने नियम को बिल्कुल स्पष्ट किया नए नियम के अकॉर्डिंग, ताकि लोग पुराने नियम को और नए नियम को अलग अलग ना देखें, बल्कि मसीह ने उसको कैसे पूरा किया और हमको स्वतंत्र किया ये देखें। तो जो जिसे हम डॉक्ट्रिन कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं, वो पौलुस के द्वारा ही कलीसिया को दिया जाना था। और आज अन्य जाति के लोग किसकी शरण में चले जा रहे हैं? इन द नेम ऑफ चर्च, चर्च के नाम से रिचुअल्स में फंस रहे हैं ना जाके। पहले से वो रिचुअल माइंडेड थे, सुबह से उठ के रिचुअल्स पूरे करते थे। यहां आए तो फिर यहां पर वही रिचुअल, तो उनको बस ट्रेंड चेंज करना पड़ा, बाकी सब चीजें वैसे ही। धारणा, मानसिकता और धारणा सब वैसे ही है। सवेरे स्नान करो, चर्च चले जाओ और 2-3 घंटे बाद वहां से आ जाओ, फिर अपना खाओ पियो मौज करो, बाकी कोई मतलब नहीं। भाई साहब आएंगे, हफ्ते में एक बार विजिट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीष मिल जाएगी। यही तो सब धारणाएं चल रही हैं जी। पौलुस के बारे में कहीं नहीं लिखा कि उसने कभी विजिट किया। यीशु मसीह के चेलों ने कभी किसी घर को विजिट किया जी। तो हमको झूठी शिक्षा पे हमने आपको इतनी डिटेल दी। तो अब एक बात बताइए, अंधों में कौन राजा? प्रभु यीशु मसीह आंखें खोलने आया तो लोगों की आंख क्यों नहीं खुलती? He said, I am the light of the world. आंख आपके पास है, आपके पास रोशनी नहीं है, स्पिरिचुअल लाइट। Jesus said, I am the light of the world. जब लाइट आ गई तो लोगों ने आंखें क्यों बंद कर ली? अब फिर घूम के आया ना। ये मनुष्यों की खुद की चॉइस होती है, उनके अंदर पाप है और इसलिए वो हिडन पैशंस होते, फिजिकल पैशंस। इसके कारण वो हाँ पर्दा डाल डाल के और अपना तर्क दे दे के अपनी मानसिकता को बनाए रखते हैं जी। इसी को रिलीजन बोलते हैं। यही रिलीजन है जो लोगों ने अपना ढांक के बना रखा है। फॉर अ होल ईयर। उसको मालूम क्यों लाया था? कलीसिया को शिक्षा की जरूरत थी और एक अच्छे शिक्षक की जरूरत थी। शिक्षा चाहिए तो एक शिक्षक भी चाहिए, योग्य शिक्षक चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जो बेस्ट टीचर था, पौलुस, यस, उसे लाया। क्या यहां पे रहो, साल भर इनको शिक्षा दो, ट्रुथ बताओ। और कलीसिया की इतनी अच्छी वो थी पहली सदी की, लोग सब कुछ छोड़कर शिक्षा के लिए 5-5 घंटे 6-6 घंटे वो लोग जमा होते थे। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग सब कुछ छोड़कर आते थे शिक्षा पाने। आज लोग सब कुछ करने के बाद आते हैं। अब चलो 1 घंटे के लिए चलते हैं, नहीं मिलती है। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए और ट्रुथ के लिए आपको बहुत दांव लगाने पड़ेंगे। लॉकडाउन में जब मोबाइल से पढ़ाई होने लगी तो माँ बाप पढ़ने लगे, बच्चे नहीं। और शिक्षा चालू हो गई। आज के युग के बच्चों को आप नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि ये अपने मन के हो गए। डिसिप्लिन कहीं नहीं किसी घर में, इंडिविजुअल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, फैमिली लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में कहीं डिसिप्लिन नहीं है। नो डिसिप्लिन, लॉलेसनेस इसी को बोलते हैं। नो डिसिप्लिन, लॉलेसनेस। हाँ, they assembled together with and were guests of the church and instructed a large number of people. Instructed, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है मालूम? उपदेश। आपको डेली इंस्ट्रक्शन भेजा जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम आपसे ये नहीं कह रहे आप नहीं सुनते हैं, सुनते हैं।
लेकिन आपको बहुत सी चीजें उसमें कुछ नहीं, और आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए आप उसमें क्वेश्चन रेज नहीं करते। भैया इसका मतलब क्या? क्वेश्चन रेज हो रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है। हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो हम उसमें घुसते चले जाते हैं। अच्छा ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या, इसको खोजेंगे, मतलब हम खोजते रहेंगे जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाए। कोई नहीं रिस्पॉन्ड करता है, तो रिस्पॉन्ड ना करना, इसका मतलब सुन तो लिया लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। भैया उसको बस सुन लो, किनारे करो, कल आएगा देखेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत से लोग सुनते ही नहीं, बाईपास करते हैं। आप इंस्ट्रक्शन ही नहीं ले रहे तो कैसे आपका आत्मिक जीवन हो गया? कैसे आप मसीही अपने आप को मान रहे? कैसे आप अपने आप को विश्वासी डिक्लेयर कर रहे हैं जब आपको अगला कदम ही नहीं मालूम है? इंस्ट्रक्टेड 1 ईयर, 1 साल तक वो इंस्ट्रक्शन देता रहा जी। एंड इन एंटियोक द डिसाइपल्स वर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियन का मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या, हमने आपको पूरी परिभाषा दिखा दी आपको। नहीं, चेले जिन्हें यीशु मसीह ने बुलाया और अपॉइंट किया, और वो स्पेशल मैसेंजर कहलाए, यानी अपोस्टल्स। यीशु मसीह ने चेलों को अपोस्टल डिक्लेयर किया। अपोस्टल्स ने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी और कलीसिया को सिद्धांत बताए, मसीह के बारे में सच्चाई बताई। ये उनके टीचिंग का पार्ट था, मैसेज था कि ही इज अलाइव, ही इज लॉर्ड एंड क्राइस्ट। हाँ, इनको डिक्लेयर किया अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब स्पेशल मैसेंजर। स्पेशल मैसेंजर में कंडीशन थी, जिन्होंने यीशु मसीह को चश्मदीद गवाते उसके मृत्यु के और उसके पुनरुत्थान के और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के, इन 3 चीजों के वो चश्मदीद गवाते, आई विटनेस। और आई विटनेस आर कॉल्ड अपोस्टल्स। और अपोस्टल्स ही जो वहां पर क्या कहलाए? मसीही कहलाए। लेकिन इसमें खाली अपोस्टल्स नहीं कहलाए, डिसाइपल्स। यहां पे वर्ड आया है डिसाइपल्स। डिसाइपल्स का मतलब यीशु मसीह के चेले। यहां पे ज्यादा थे, यहां पे बहुत ज्यादा हो गए थे और चेलों की संख्या बढ़ रही थी। आप प्रेरितों के काम को सीरियल से पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि 2 अध्याय के बाद कि परमेश्वर का वचन फैलता और बढ़ता गया और चेलों की संख्या बढ़ती गई। वहां पे ये नहीं लिखा क्रिश्चियंस की संख्या। क्रिश्चियन का मतलब चेला। आज बताइए कि चेले हैं या कन्वर्टेड, वो प्रोजलाइट्स हैं? सन्नाटा आ गया। प्रोजलाइट का मतलब होता है जिन्होंने इधर से इधर अपना रिलीजन बदल दिया, ये प्रोजलाइट कहलाते हैं। और चेले जो हैं, जो शिक्षा को ग्रहण करके फॉलो करते हैं अपने मन से, अपने दिल से, वो चेले कहलाते हैं। क्या आप चेला बनना मांगते हैं? तो चेला बनने के लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। एक पद निकाल के पढ़िए, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। आखिरी वर्ष, लास्ट वर्ष है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय मैं बोल रहा हूं, हाँ, अध्याय है 16 अध्याय का 24 पद। मत्ती 16:24। थैंक यू जीसस। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी इफ एनीबडी फॉलो मी, मुझे फॉलो करना चाहे तो पानी का बपतिस्मा ले ले किसी संस्था में जाकर। कितनों ने किया? अपने आपे का इनकार के मैं कुछ नहीं, मैं पापी हूं और कुछ नहीं, मैं पापी हूं और कुछ नहीं। कितनों ने इनकार किया? कितनों ने अपने आपे का इनकार किया कि मैं सब कुछ। आज तो लोग कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा। अरे यीशु मसीह का जो कोई मुझे फॉलो करना मांगे, पहला स्टेप उसके लिए क्या है? अपने आपे का इनकार करे और दूसरा स्टेप है अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह का नहीं। अगर कोई व्यक्ति क्रूस पहनकर आ गया
लोग धोखा कैसे देते हैं, क्रूस पहन लिया, ये हमको सोचेंगे हम मसीही हैं, वहां क्रूस 3 थी, हम तो पूछ रहे थे कौन सी वाली है। एक था सेवियर, एक था अनरिपेंटेड सिनर और एक था रिपेंटेंट सिनर। एक ने मन फिराया था पापी ने, और एक पापी जिसने मन नहीं फिराया था। 3 थी। अब तुम क्रॉस पहने हो, कौन सी वाली? अपनी उठाओ। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहली चीज अपनी खुदी का इनकार करे कि मैं उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, मैं पापी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना करके भी कुछ नहीं कर सकता। आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना दावे के साथ नहीं कर सकते मैं प्रार्थना करूंगा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? खुद ही का इनकार कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता जी। और दूसरा स्टेप, अपनी क्रूस उठा ले और फिर मेरे पीछे चले। कैसे चले? पढ़ दो पूरा। नहीं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, इसका मतलब जब तक चाहत नहीं होगी कोई नहीं आ सकता। आपकी विल चाहिए। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले प्रतिदिन। ये डेली लाइफ है। डेली क्रूस उठाओ, डेली यानी स्ट्रगल। जो मेरे पीछे आना मांगता, मुझे फॉलो करना मांगता, वो डेली स्ट्रगल करे। और लोगों को चाहिए रिलैक्स, स्ट्रगल नहीं चाहिए। क्या आप मसीही हो सकते हैं? कितना बड़ा धोखा है, झूठी शिक्षा ने आपको दे दिया ना कि आपने अपने आप को मसीही मान लिया और आप ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा और हो जाएगा। धोखा। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, दिस वर्ड्स 24। Then Jesus said to his disciples, देखिए वो उसने अपने चेलों से ही ये बात बोली थी, इफ anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself, and his own interests, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be in dying also। यानी आप जीवन में भी मेरे जैसा उदाहरण बने और यहां तक कि मरना पड़े तो मेरी जैसा मर जाए। वो है मसीही। अब आपसे पूछे कितने ये रास्ता चलना मांगेंगे? 50% से ज्यादा निकल जाएंगे। 50% से ज्यादा। ये ट्रुथ है। मसीही पैदा नहीं होता, ना मसीह पैदा हुआ ना मसीही पैदा हुआ। मसीह कैसे पैदा हुआ? मृत्यु के बाद पुनरुत्थान पे मसीह पैदा हुआ। और जब तक किसी का जीवन में पुनरुत्थान नहीं होता वो मसीही पैदा नहीं होता, उसमें मसीह पैदा नहीं होता, इसलिए वो मसीही तब तक नहीं है। और परमेश्वर उसके लिए सब कुछ एक राज्य रखा है। चाहिए राज्य तो चाहिए, लेकिन रास्ता वही है जो अभी आपके सामने बताया। क्या इस रास्ते पे चलने को तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, जिनका मन कच्चा हो वो बैठ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वही आप संभव करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ भोगा, लेकिन पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र ने सब कुछ देखने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। और केवल संतान ना बने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मिक देह को बनाना शुरू किया ताकि लोग, जो कोई उस पर विश्वास करे और परमेश्वर की संतान बने, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस भी बन जाए और आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो।
जो कार्य आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए किया वो अद्भुत है और उसको कोई दूसरा कर नहीं सकता। इसलिए प्रभु हम आपके वचन को सुनकर हृदय में पूरे निर्णय के साथ ये कहने के लिए खड़े हुए हैं कि हम इस मार्ग में चलने के लिए इच्छा करते हैं, हम तैयार हैं। हमें आपकी सहायता की जरूरत है, क्योंकि बिना आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के हम इसको करने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु आपका प्रेम और अनुग्रह इन सब लोगों पर, हम सब पर ऐसा हो कि हम इस मार्ग में चलने के लायक हो और आपकी सामर्थ्य और सहायता से इसमें जयवंत और फलवंत हो सके, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिसके लिए प्रभु आपने ये सब चीजें तैयार की हैं। आपका राज्य हमारे जीवन बीच में आए और हम आपके राज्य में प्रवेश करें और राज्य के वारिस बने, ताकि हम सब के द्वारा आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।